लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हायद अली खान और मैं लाया हूं एक अहम मुद्दा जो आपका और मेरा दोनों का है। कुछ जहर उगलने वाले अपने जहर को उगलने से रोक नहीं रहे हैं और लगातार जहर उगलते जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक भड़वे और दलाल की। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं आज अमीश देवगन की बात कर रहा हूं। अमीश देवगन शायद भूल चुके हैं कि राजीव त्यागी ने कितनी बुरी तरह उनको लताड़ा था। उनको राजीव त्यागी जैसे लोग हर एपिसोड में, हर डिबेट और डिस्कशन में चाहिए, जो उनको याद दिलाते रहे कि भाई आप क्या हैं। अब अमीश देवगन ने एक जहर उगला है कि कुर्बानी में बकरे नहीं काटना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में 5 महत्वपूर्ण चीजों में से एक कुर्बानी भी है। कुर्बानी, अगर मेरा हैसियत है कुर्बानी देने की तो मैं कुर्बानी दे सकता हूं और बकरा काट सकता हूं। केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन्होंने एक नॉर्म्स गठित किया है और उस नॉर्म्स के जरिए हमको पालन करते हुए कुर्बानी देनी है। चाहे वो साफ सफाई की बात हो तो इस्लाम धर्म में परम चीज अगर कुछ रखी गई है तो वो साफ सफाई के बारे में कही गई है कि आपके घर में सफाई होनी चाहिए, आस पड़ोस में सफाई होनी चाहिए, मस्जिदों में बाद में चिराग जलाओ, पहले अपने घर में चिराग जलाओ। अमीश देवगन, अब मैं तुम्हारी बात करता हूं। तुम हो कौन? तुम्हें लगता है कि तुम इंडियन टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री के हिंदी अर्नब गोस्वामी बन गए हो। अरे भाई साहब, तुम्हारा चैनल 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर 7 नंबर पे आ चुका है। अब कहां जाओगे? अमीश देवगन, तुम्हारी नौकरी पे बनाई थी जब तुमने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कहा था। तुम भूल रहे हो? तुमने बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से आके माफी तो मांग ली, लेकिन लोगों ने माफ किया कि नहीं किया तुम्हें मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, शायद ख्वाजा गरीब नवाज ने भी तुम्हें माफ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे जहर उगलने वाली जबान आज तक बंद नहीं हो रही है। सुधर जाओ। कुर्बानी क्या है पहले उसे पहचानो। कुर्बानी का मकसद क्या है उसे पहचानो। इस्लाम धर्म क्या है उसके बारे में पहचानो। अरे मैं तो बोलता हूं इस्लाम धर्म की छोड़ो, तुम पहले हिंदू धर्म के बारे में जान लो तो बड़ी बात है। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन साफ तौर पर यह कहता है कि किसी के धर्म को गलत बोलना बहुत बड़ी गलती है। तुम कैसे मुसलमानों को गलत बोल सकते हो? अगर मेरी हैसियत है तो मैं कुर्बानी करूंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम्हारे बाप की औकात और तुम्हारी मजाल क्या है रोकने की, जब सरकार मुझे इस बारे में परमिट कर रही है? बंद करो ये जहर उगलना। अमीश देवगन, भूलो मत कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में तुमने क्या कहा। तुम्हारे खिलाफ इतनी FIR हो चुकी और आके माफी मांग लिया, इस बारे में भी तुम आके माफी मांग लोगे। अरे चीप पब्लिसिटी हासिल करना है अमीश देवगन तो नंगा नाच ले एक बार, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। टीवी पे बैठ के इस तरह अंबानी साहब का नाम बदनाम मत कर। धीरू भाई अंबानी के चैनल में तू काम करता है, मुकेश अंबानी जी उस चैनल को चला रहे हैं। कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। आज भी रिलायंस ग्रुप में कितने मुसलमान काम कर रहे हैं और लाखों लोगों का पेट पाल रहे हैं वो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। मैं व्यक्तिगत तौर पे मुकेश अंबानी जी से मिला हूं, कभी उनके हाव भाव से नहीं लगा कि वो हिंदू मुसलमान के बीच पे पक्षपात करते होंगे। मेरे कितने ऐसे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ बकरा ईद के दिन दस्तरखान में बैठ के कबाब और बिरयानी खाते हैं और इंतजार करते हैं बकरा ईद का। उनका कहना है कि जो लुत्फ बकरा ईद के कुर्बानी के गोश्त में आता है वो किसी भी गोश्त में नहीं आता। क्यों हमको बांट रहा है? अगर तुझे जिहादियों से प्यार है या नफरत है तो जाके लड़ सीरिया में। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक ही हैं। अगर तुझे बहुत ही ज्यादा जिहादियों की याद आती है तो तू जिहादियों के खिलाफ कार्यक्रम कर। मुझे यह बता, असम में इतना फ्लड आ गया, डूब गया असम, इतने लोग मर गए वहां पर, तूने उनके लिए क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। जाके वहां रिपोर्टिंग की? नहीं, तू स्टूडियो में एयर कंडीशन में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है। स्टूडियो में एयर कंडीशन में बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहा है। क्यों? अरे बंद कर तेरा ये नाटक। अरे तू है क्या? तेरी औकात क्या है? मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाएगी अगर तू सुधरा नहीं तो। अरे भाई, तुझे पब्लिसिटी लेनी है, तुझे जल्द आगे बढ़ना है, बेशक बढ़, लेकिन अपने भगवान को खुश करके बढ़। अपने भगवान को नाराज करके तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी मानते हैं हिंदू भगवानों को, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये त्यौहार क्यों, वो त्यौहार क्यों। माज़अल्लाह मिना कभी नहीं कहेंगे हम ये बात, क्योंकि दिवाली में हम भी जाते हैं अपने दोस्तों के घर में मिठाई खाने के लिए। होली में हम भी उनको रंग लगाते हैं और वो हमें रंग लगाते हैं। ये हमारे देश की एकता और अखंडता की पहचान है। तेरे जैसे लोग हमको तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा तो तेरा हश्र पूरी दुनिया देखेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि बकरा ईद होगी, ये गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस है।
महाराष्ट्र सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता ने गाइडलाइन जारी की महाराष्ट्र सरकार की, साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है कुर्बानी के लिए। हम फॉलो करेंगे, बेशक फॉलो करेंगे, क्योंकि इस देश के नागरिक है और इस देश का कानून हमारे सर आंखों पर। तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेने वाले और ना कानून तोड़ने वाले। सुधर जाओ हमीश केवगन, ये मेरा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं तुझसे अपील कर रहा हूं कि सुधर जा। तुझे रात में नींद अच्छी आएगी। मैं जानता हूं कि रात में तू सोता नहीं है, करवटें बदलता रहता है, नींद की दवाइयां खानी शुरू कर दी है तूने। अरे बस कर, शराफत वाले रास्ते पे चलेगा, टाइम लगेगा लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर इस तरह के कमीने चाले करेगा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा लो और मुसलमान को हिंदू से लड़ा लो और जल्द से जल्द प्रसिद्धि हासिल कर लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इस काम में तू कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा और कामयाब नहीं होगा। इतना मुझे तुझसे कहना है। शुक्रिया। मेरे भाइयों से भी मेरी ये अपील है कि इस तरह के कमजर्व लोगों की बातें को ना सुने और इस तरह के कमजर्व लोगों को चैनल तो मैं नहीं कहूंगा, इस कमजर्व इंसान का प्रोग्राम ना देखें। चैनल से कोई बुराई नहीं है हमें, क्योंकि चैनल में और भी अच्छे एंकर्स हैं और भी अच्छे रिपोर्टर्स हैं, कई लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन इस तरह के एंकर्स चैनल का ही नहीं, अपने मालिक का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।